हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। कबंध राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों, तुम दोनों कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल दो ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर हैं वो? श्री राम, तुम राक्षस होकर राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूं। मैं दनु नाम का गंधर्व हूं। पूर्व काल में मैं बड़ा बली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि वन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दें। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही मुझे किसी गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो। तब मैं एक ऐसे महापुरुष का पता आपको बताऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे। अच्छी बात है। लक्ष्मण, तुम गड्ढा खोदकर चिता तैयार करो। जो आज्ञा भैया।
हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक न करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा, आपको अपना अभीष्ट लोक प्राप्त हो। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, प्रभु, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधान, दयालु है, आप दयालु है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु, आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं, उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य।
देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी, उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है, वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नग देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर लीनी। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।